इंडिया चांद पे पहुंच चुका है और अब इसरो का नेक्स्ट टारगेट है ISRO's गगनयान मिशन, जिसका बजट अप्रोक्स 10,000 करोड़ रुपीस है और ये इसरो का अब तक का सबसे डिफिकल्ट मिशन होने वाला है। 2 हफ्ते पहले जब हमने अपना पहला वीडियो बनाया था तब उसमें हमने इसरो की शुरुआत के बारे में बात की थी और इसरो नासा के साथ कैसे compete कर सकता है वो बताया था। बट चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर इसरो गगनयान मिशन क्यों करना चाहता है, इस मिशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा और आखिर ये मिशन कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, गगनयान मिशन का चैलेंजेस क्या है और आखिर इस मिशन को लेकर कितना प्रोग्रेस हो चुका है। चैप्टर 1 गगनयान मिशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाले पहले ह्यूमन बने थे और ये अचीवमेंट रॉसकॉस्मोस ने 1961 में ही अचीव कर लिया था। इस मिशन के 23 साल बाद दैट इज़ 1984 में राकेश शर्मा जी पहले इंडियन बने जो स्पेस में गए थे। बट ये मिशन भी इसरो का नहीं था बल्कि रॉसकॉस्मोस के साथ कोलैबोरेशन में था। इसरो अभी तक एक भी ह्यूमन को स्पेस में नहीं भेज पाया है और यही चीज़ इसरो चेंज करना चाहता है अपने गगनयान मिशन के हेल्प से। गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं होगा बल्कि एक मेजर माइलस्टोन होगा इंडिया के लिए, क्योंकि इसके सक्सेसफुल होने से इंडिया 4th कंट्री बन जाएगा जिसने इंडिपेंडेंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अचीव करा हो। रसिया, यूएसए और चाइना हमसे पहले ये काम कर चुके हैं। गगनयान मिशन में इसरो 4 एस्ट्रोनॉट्स की टीम को स्पेस में भेजना चाहता है जो अर्थ से 400 किलोमीटर दूर ऑर्बिट करेंगे और 3 दिन बाद इंडियन ओशन में सेफली लैंड कर जाएंगे। इस मिशन को सेफ बनाने के लिए कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज डेवलप किया जा रहा है, लाइक एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च करने के लिए एक सेफ लॉन्च व्हीकल, उनको स्पेस में कंफर्टेबल रखने के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम और इमरजेंसी के दौरान एस्केप करने के लिए एक क्रू एस्केप सिस्टम भी होगा। इतना ही नहीं, ये मिशन 4 फेजेज में होगा जिसमें से पहला 3 फेज अनक्रूड मिशन होगा और 4th मिशन क्रूड होगा जिसका एस्टिमेटेड टोटल बजट 10,000 करोड़ है। गगनयान मिशन एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इसलिए भी है क्योंकि इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद इसरो अपने बिगर माइलस्टोन्स लाइक मंगलयान 2, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और ह्यूमन मून लैंडिंग पर भी कॉन्फिडेंस दिखा पाएगा। चैप्टर 2 गगनयान मिशन के टीम मेंबर्स। 27 फरवरी 2024 को तिरुवनंतपुरम केरला में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पहले 4 एस्ट्रोनॉट्स के नेम रिवील किए जो कि गगनयान के क्रूड मिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, जिसमें सभी के सभी IAF के मेंबर्स रह चुके हैं। ये एस्ट्रोनॉट्स 13 मंथ की एक प्रॉपर ट्रेनिंग से गुजरेंगे जिसमें रॉसकॉस्मोस इनकी हेल्प कर रहा है। इवन जो स्पेस सूट्स यूज़ किया जाएगा एस्ट्रोनॉट्स द्वारा वो भी रसिया के ही होंगे। बट इसरो के ग्राउंड यूनिफॉर्म को डेवलप करने में बेंगलुरु के निफ्ट की टीम का एक बड़ा हाथ है। ये टीम 3 स्टूडेंट्स और 2 प्रोफेसर्स का है जिन्होंने 70 पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करने के बाद ये डिज़ाइन फाइनलाइज किया। इतना ही नहीं, एस्ट्रोनॉट्स के हेल्प के लिए सखी का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि एक ऑल पर्पस सॉफ्टवेयर है जिसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में डेवलप किया जा रहा है। ये ऐप ड्यूटी असाइन करने के साथ साथ एस्ट्रोनॉट्स के हेल्थ को क्लोजली मॉनिटर करता रहेगा और वाइटल इन्फॉर्मेशन ग्राउंड स्टेशन पर भेजता रहेगा। क्रूड मिशन चालू होने से पहले एक और मेंबर गगनयान मिशन के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और वो है व्योम मित्र। व्योम मित्र एक हाफ ह्यूमनॉइड फीमेल रोबोट है जिसे 2020 में ही अनाउंस कर दिया गया था। Vyomitra, the prototype of the half humanoid, being made for the first unmanned Gaganyaan mission. व्योम मित्र अनक्रूड स्पेस मिशंस को ऑनबोर्ड करके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेगी जो फ्यूचर में क्रूड मिशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। इसरो व्योम मित्र का इस्तेमाल इसलिए भी करना चाह रहा है क्योंकि वो किसी चिंपांजी या फिर किसी कुत्ते को हार्म नहीं करना चाहती और यही चीज़ हम इंडियंस को दूसरों से अलग भी बनाती है। एंड ऑफ कोर्स गगनयान मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए इसरो के हज़ारों साइंटिस्ट भी है जो भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है। चैप्टर 3 गगनयान का प्रोग्रेस कितना। कोई भी ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉन्च से लेकर रिकवर तक की प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और इसीलिए गगनयान 1 के मिशन के लिए अप्रैल 2022 में ही प्लानिंग रेडी हो चुका था एंड प्लान के अकॉर्डिंग 4 टेस्ट मिशंस भी होने हैं। इसरो अपना फर्स्ट गगनयान मिशन 2020 में ही करना चाहता था बट ड्यू टू कोविड कॉम्प्लिकेशंस इसे शिफ्ट करके जुलाई 2024 में कर दिया गया जो आज से बहुत दूर नहीं है। गगनयान 1 के 4 टेस्ट मिशन में से पहला टेस्ट मिशन दैट इज TVD-1 शॉर्ट फॉर्म टेस्ट डिवाइस अबॉर्ट मिशन 1 सक्सेसफुली सेपरेट हो गया था लॉन्च व्हीकल से, जिसे बाद में बे ऑफ बंगाल से रिकवर कर लिया गया। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस द successful accomplishment of the TVD-1 mission. The purpose of this mission was to demonstrate
the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration in which the vehicle has gone up to a Mach number, which is the speed of sound slightly above that, and initiated an abort condition for the crew escape system to function. होपफुली जुलाई 2024 से पहले ये 3 टेस्ट मिशन भी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा और हमें शायद इसी साल व्योममित्र स्पेस में जाते हुए भी दिख सकती है। इस मिशन के लिए GSLV Mark 3 का इस्तेमाल किया जाएगा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। चैप्टर 4 कंक्लूजन। 2023 में जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तब कुछ लोगों ने गवारों की तरह कमेंट किया था, Congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. इवन गगनयान मिशन के लिए भी कुछ इंडियंस ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि इसरो के ऊपर पैसे खर्च करना इज़ ए वेस्ट ऑफ मनी। बट ये कमेंट करते वक्त वो लोग भूल जाते हैं कि जब 1970 में इंडिया का हालत ख़राब था तो इसरो के सैटेलाइट की वजह से ही एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में हेल्प हुआ था। इवन आज इसरो के सैटेलाइट के हेल्प से ही इंडिया का डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत ही आसान हो गया है। करंटली इंडिया का स्पेस सेक्टर $8.4 बिलियन का है जो कि 2040 तक एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग $44 बिलियन पहुंच जाएगा और गगनयान मिशन के सक्सेसफुल होते ही ये नंबर भी स्काई रॉकेट होते हुए दिख सकते हैं क्योंकि इसरो के सक्सेस से ही इंडिया में ग्रो हो रहे प्राइवेट स्पेस सेक्टर्स भी ग्रो होंगे बिकॉज इसरो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया ही इस्तेमाल करता है और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बूस्ट भी हो सकता है कि कुछ ही सालों में इंडिया का खुद का स्पेसएक्स जैसा एक प्राइवेट कंपनी भी हो विच विल नॉट बी सरप्राइजिंग क्योंकि इंडिया का स्पेस सेक्टर बाकी देशों के मुकाबले 2 टाइम्स फास्टर ग्रो कर रहा है। गगनयान मिशन से पहले इसरो शुक्रयान मिशन लॉन्च कर सकता है जो कि एक वीनस फोकस्ड मिशन है। तो अगर आपको इस मिशन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट एक्साइट करता है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।